मनुष्य जन्म का उद्देश्य। भाइयों और बहनों, भगवत भक्त प्रेमियों, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। यह जन्म केवल खाने पीने, कमाने खर्चने या शरीर को सजाने संवारने के लिए नहीं मिला। यह जन्म परमात्मा को जानने, अपने भीतर छिपे उस अमर प्रकाश का अनुभव करने और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए मिला है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने भीतर झांक सकता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इन प्रश्नों का उत्तर खोज सकता है। अन्य जीव अपने जीवन को केवल जीविका के लिए जीते हैं, पर मनुष्य को विवेक और आत्मचेतना का वरदान मिला है ताकि वह अपने सृजनहार को जान सके। परंतु प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य अपने बल पर इस परम तत्व को जान सकता है? क्या केवल पुस्तकों, शास्त्रों या तर्क वितर्क से आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है? वेद और उपनिषदों का उत्तर है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन। अर्थात आत्मा का ज्ञान केवल प्रवचन, बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं होता। यह तो तभी मिलता है जब कोई सच्चा सद्गुरु कृपा करके उस दिव्य तत्व का अनुभव करा दे। जैसे सूर्य बिना प्रकाश के दिखाई नहीं देता, वैसे ही परमात्मा बिना सद्गुरु की कृपा के अनुभव में नहीं आता। सद्गुरु वही होता है जो हमारे भीतर उस अमर ज्योति को प्रकट कर दे, जिसे वेदों ने तत्त्वम् असि अर्थात तू वही है कहा है। वेदों और उपनिषदों में गुरु का स्थान। ऋग्वेद में कहा गया, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों, यह श्लोक केवल कोई मंत्र नहीं बल्कि जीवन का सार है। ब्रह्मा सृष्टि के रचिता हैं, विष्णु पालन करता है और महेश शिव संहार करता है। परंतु गुरु वह है जो हमें इन तीनों गुणों से पार कर परम ब्रह्मा की साक्षात अनुभूति कराता है। वेदों ने यह भी कहा है, तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। अर्थात जो आत्मा का विज्ञान जानना चाहता है, उसे ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो स्वयं परमात्मा में स्थित हो और शास्त्रों का ज्ञाता हो। उपनिषदों में गुरु का स्थान अत्यंत उच्च बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम नाम का एक ब्रह्मचारी गुरु की खोज में निकलता है। वह कहता है, भगवन, मुझे सत्य जानना है। गुरु कहता है, सत्य पहले नहीं सिखाया जाता, पहले पात्रता चाहिए। इस पात्रता का अर्थ है विनम्रता, श्रद्धा और शुद्ध हृदय। आज बहुत लोग कहते हैं कि हमें भगवान दिखाई क्यों नहीं देते, परंतु प्रश्न यह है कि क्या हमने ऐसे किसी सत्यगुरु को खोजा है जो हमें वह दृष्टि दे सके जिससे परमात्मा देखा जा सके। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अर्थात उठो, जागो और ज्ञानी पुरुष के पास जाकर सत्य को जानो। यह आदेश किसी धर्म या जाति के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए है। वेद, उपनिषद और संतवाणी एक स्वर में कहते हैं, आत्मज्ञान का द्वार सद्गुरु के बिना नहीं खुलता। जैसे बिना दीपक के अंधकार नहीं मिटता, वैसे ही बिना गुरु के अज्ञान का अंधकार नहीं मिट सकता। निष्कर्ष, इसलिए भाइयों और बहनों, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना नहीं बल्कि उस सत्य को पाना है जो हमारे भीतर विद्यमान है। और उस सत्य तक पहुंचने का मार्ग केवल एक ही है, सच्चे सद्गुरु की शरण। उनकी कृपा से ही जीवन सार्थक होता है और तभी मनुष्य अपने सच्चे लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। गीता, संत वाणी और गुरु वचनों में गुरु की महिमा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात जो तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष हैं, उनके पास नम्रता, प्रश्न और सेवा से जाओ। वे तुम्हें वह ज्ञान देंगे जिससे तुम सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे।
यहाँ तत्वदर्शी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो केवल ग्रंथों का ज्ञाता हो वह पंडित कहलाता है, पर जो तत्व का अनुभव कर चुका हो वही सतगुरु है। जैसे सूरज स्वयं प्रकाशमान होता है और उसी से दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही सतगुरु स्वयं परमात्मा में लीन होता है और उसी का अनुभव शिष्य को कराता है। संत वाणी में गुरु की महिमा। संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। जब गुरु और गोविंद दोनों सामने हों तब पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा हम भगवान को पहचान पाते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन सतगुर कोई ना पावे, साँच न वसै मन माही। संत तुलसीदास जी ने कहा, गुरु बिन ज्ञान न होई। संत रैदास जी बोले, गुरु बिन कौन बतावे बाट। इन सबका सार यही है, गुरु के बिना आत्मा का मार्ग अंधकारमय है। श्री हंस जी महाराज के वचन। परम पूज्य श्री हंस जी महाराज कहा करते थे, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और इसका लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। यह ज्ञान कोई पुस्तक नहीं दे सकती, यह तो जीवित गुरु की कृपा से मिलता है। वे कहते थे, सच्चा गुरु वही है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा दे, तुम्हें स्वयं का दर्शन करा दे। बाहरी ज्ञान सीमित है, परंतु गुरु द्वारा दिया गया आत्मज्ञान असीम है। वे यह भी कहा करते थे, जो अपने गुरु से प्रेम करता है वही सच्चे ईश्वर से प्रेम करना जानता है। श्री सतपाल जी महाराज के वचन और जीवन में गुरु की आवश्यकता। पूज्य श्री सतपाल जी महाराज सदा कहते हैं, सतगुरु वह नहीं जो केवल ग्रंथ पढ़ाए, बल्कि वह जो तुम्हारे अंदर की ज्योति दिखा दे। वे कहते हैं, सतगुरु तुम्हारे जीवन का दर्पण है। जब तुम उनके माध्यम से भीतर झांकते हो तो तुम्हें अपना सच्चा स्वरूप दिखाई देता है। महाराज जी ने कहा, जैसे बिना सूर्य के प्रकाश संसार में कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही बिना सतगुरु के कृपा प्रकाश के आत्मा नहीं दिखाई देती। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों? आज का मनुष्य विज्ञान जानता है, परंतु अपने भीतर को नहीं जानता। बाहरी यात्रा सरल है, भीतर की कठिन। जैसे कोई बिना पायलट के विमान नहीं उड़ा सकता, वैसे ही कोई बिना गुरु के आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। उदाहरण से समझिए, जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक जलाए बिना हम वस्तुएं नहीं देख सकते, वैसे ही हमारे जीवन में गुरु का ज्ञान दीपक जलना आवश्यक है। संत हंस जी महाराज कहते थे, सतगुरु के बिना मनुष्य का जीवन नाव बिना पतवार के समान है, जो लहरों में डगमगाता रहता है। सच्चे गुरु की पहचान। एक, ज्ञान से परिचित, जो केवल शास्त्र नहीं पढ़ाते, अनुभव कराते हैं। 2, निष्काम और निःस्वार्थ, जिनका उद्देश्य आत्मज्ञान देना हो। 3, जीवित और अनुभवी, जो स्वयं अनुभवी हों। 4, करुणामय और प्रेममय, जिनकी वाणी में करुणा हो। 5, अंतर अनुभव कराने की क्षमता, जो भीतर की शांति और नाम का अनुभव कराए। श्री सतपाल जी महाराज कहते हैं, सच्चे गुरु की पहचान यह है कि वे तुम्हें तुम्हारे भीतर का अनुभव कराएं, न कि केवल बाहरी दिखावा दिखाए। झूठे गुरु से सावधानी। गुरु शिष्य संबंध और निष्कर्ष। आज के युग में कई लोग गुरु बन बैठे हैं, परंतु वे केवल बाहरी चिन्हों, दाढ़ी, वस्त्र, चोगे तक सीमित हैं। सच्चा गुरु बाहरी नहीं, भीतर के प्रकाश से पहचाना जाता है। श्री सतपाल जी महाराज कहते हैं, सतगुरु की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, बल्कि उसकी वाणी और कृपा से होती है। जब वह तुम्हारे भीतर का द्वार खोल दे, तब जानो वही सच्चा गुरु है। गुरु शिष्य का संबंध। गुरु और शिष्य का संबंध लेन देन का नहीं, बल्कि प्रेम का होता है।
गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, अपने अनुभव का अंश देता है। शिष्य जब श्रद्धा, समर्पण और सेवा से जुड़ता है, तब गुरु की कृपा बरसती है। जैसे वर्षा का जल तभी खेत में रुकता है जब भूमि विनम्र हो, वैसे ही गुरु की कृपा उसी पर टिकती है जो विनम्र हो। गुरु की कृपा का फल। जब सतगुरु की कृपा होती है, तब मन में शांति आती है, भय मिटता है, अहंकार समाप्त होता है। मनुष्य अनुभव करता है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। श्री हंस जी महाराज कहते थे, गुरु की कृपा से जब भीतर का द्वार खुलता है, तो वही आनंद मिलता है जिसकी तलाश जन्म जन्मांतर से थी। श्री सतपाल जी महाराज कहते हैं, जब मनुष्य भीतर के नाम का अनुभव करता है, तभी वह कह सकता है, मैंने सच्चा जीवन पाया। निष्कर्ष, गुरु ही जीवन का पथ प्रदर्शक, गुरु का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। अंधकार हटाने के लिए दीपक चाहिए, वही गुरु का ज्ञान है। संत कबीरदास जी ने कहा, सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो सब अकाज। सतगुरु मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। अंतिम संदेश, यदि हम सच्चे गुरु की खोज ईमानदारी से करें, तो निश्चित ही प्रभु की कृपा से वे हमें मिलते हैं। उनकी कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त होता है और वही परम आनंद का द्वार खोल देता है। श्री सतपाल जी महाराज कहते हैं, सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान केवल सुनने की चीज नहीं, अनुभव की चीज है। जब भीतर का संगीत बजता है, तब ही भक्ति का सच्चा रस मिलता है। भाइयों और बहनों, यही आत्मज्ञान, यही सतगुरु कृपा और यही मानव जीवन का लक्ष्य है। गुरु ही दाता, गुरु ही मात, गुरु ही पिता, गुरु ही ब्रह्मा का द्वार। श्री सतगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री सच्चिदानंद।